अरे यारो, अपने एटम की तस्वीरें तो देखी होंगी ना, जो बिल्कुल छोटे शमसी निज़ाम की तरह लगती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन क्या वाकई एटम ऐसे ही काम करते हैं? एक बड़ा इंकिशाफ ऐसा नहीं है। आज हम ये जानेंगे कि ये मकबूल तशबीह गलत क्यों है और एटम दरहकीकत कैसे होते हैं। और आज हम एटमोहे से शुरुआत कर रहे हैं और ये क्यों छोटे शमसी निज़ाम की तरह नहीं है। आइए ज़रा वक्त में पीछे 20वीं सदी के अवाइल में चलते हैं। अर्नस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोहर जैसे साइंसदान सर खुजा रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हर चीज़ बनी है दरअसल कैसी दिखती हैं। रदरफोर्ड ने ये मशहूर सोने की पत्तरी का तजर्बा किया और दरियाफ्त किया कि एटम के बीच में एक छोटा सा घना मरकज़ होता है, न्यूक्लियस, जिसके अर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये किसी हद तक सूरज के गिर्द सैयारों की तरह लगता था। फिर बोहर ने इस ख्याल को थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मखसूस रास्तों में ही रह सकते हैं, जिनमें से हर एक में तवानाई की एक मुकर्ररा मिकदार होती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे ये वजाहत हुई कि एटम मखसूस रंगों में रोशनी क्यों खारिज करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक आला तवानाई वाले रास्ते से निचले रास्ते पर छलांग लगाता है तो ये रोशनी खारिज करता है और इस रोशनी का रंग तवानाई के फ़र्क पर मुनहसिर होता है। काफ़ी ज़बरदस्त है ना? लेकिन बोहर के मॉडल की अपनी हुदूद थीं। ये सादा हाइड्रोजन एटमोहे के लिए तो अच्छा काम करता था, लेकिन ज़्यादा पेचीदा एटमोहे के साथ जिदोजहद करता था। पहली नज़र में शमसी निज़ाम का ख्याल काफ़ी दिलकश है। आपके पास बीच में एक भारी चीज़ है, सूरज आ न्यूक्लियस, और छोटी चीज़ें सैयारे आ इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रही हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे शमसी निज़ाम में 8 सैयारे हैं। ये एक साफ सुथरा मवाजना है और शायद इसीलिए ये हमारे ज़हनों और निसाबी किताबों में जमा हुआ है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। अगरचे ये तस्वीर तसव्वुर करना आसान है, लेकिन जब आप असल साइंस इस सब की फिजिक्स को देखते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं बैठती। आइए तोड़ कर देखते हैं कि एटम वाकई ये छोटे शमसी निज़ाम क्यों नहीं है। सबसे पहले तो जो कुव्वतें काम कर रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे शमसी निज़ाम में ये कशिश सिकल है जो सैयारों को सूरज के गिर्द अपने मदार में रखती है, लेकिन एटमोहे में ये बरक़ी मक़नातीसी कुव्वत है जो बड़ा काम कर रही है। मुस्बत चार्ज वाला न्यूक्लियस मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों पर एक मजबूत खींच रखता है। कशिश सिकल, ठीक है, ये एटमी सतह पर इतनी नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर है कि ये बुनियादी तौर पर कोई किरदार अदा ही नहीं करती। अगला नंबर, हमारे पास मुख्तलिफ कवानीन का मजमुआ है। सैयारे इस पर अमल करते हैं जिसे हम क्लासिकी मेकिंग्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हैं कि एक सैयारा कहाँ है और कितनी तेज़ी से जा रहा है, तो आप इसके पूरे रास्ते का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम मेकिंग्स के कवानीन के मुताबिक चलते हैं। उनके ये मुतय्यन रास्ते नहीं होते। इसके बजाय वो एक किस्म की धुंधली एहतिमाली हालत में मौजूद होते हैं जिसे एक व्यू फंक्शन कहते हैं। ये थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है, मुझे मालूम है। और ये सुने, अगर एटम वाकई छोटे शमसी निज़ाम की तरह होते तो वो मौजूद ही ना होते। क्लासिकी फिजिक्स के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन मुसलसल तवानाई खोते रहते और एक पलक झपकने से भी कम वक्त में न्यूक्लियस में घुस जाते, जिससे एटम टूट जाता। लेकिन एटम मुस्तहकम है, जो हमें बताता है कि क्वांटम सतह पर कुछ बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हो रहा है। इस तरह सोचें, अगर इलेक्ट्रॉन सैयारों की तरह सिर्फ मदार में घूम रहे होते तो वो मुसलसल अपनी समत बदल रहे होते, जिसका मतलब है कि वो तेज़ हो रहे होते। और बरक़ी मक़नातीसियत के कवानीन के मुताबिक तेज़ रफ्तार चार्ज शदा ज़र्रात तवानाई खारिज करते हैं, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन तवानाई खो देते और अपने अंदाज़ा लगा लिया बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस में गिर जाते। हकीकत यह है कि एटम कायम रहते हैं, हमें दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सादा मदार नहीं बना रहे हैं। तो अगर वो मदार में नहीं घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दरअसल क्या कर रहे हैं? ठीक है, जदीद क्वांटम मेकिंग्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉन उन इलाकों में रहते हैं जिन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। उन्हें से जहती जगहों के तौर पर सोचें जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ज़्यादा इम्कान होता है। मिसाल के तौर पर ऑर्बिटल की सबसे आसान किस्म, जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द एक दायरा है। इलेक्ट्रॉन इस दायरे के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम किसी भी लम्हे इसकी सही जगह का तयन नहीं कर सकते। ये धुंधलापन हाइजेनबर्ग के अदम यकीन के उसूल की वजह से है, जो बुनियादी तौर पर कहता है कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और इसकी रफ्तार दोनों नहीं जान सकते। ये एक तारीक कमरे में मक्खी पकड़ने की कोशिश करने की तरह है। अब जानते हैं कि वो अंदर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी कहाँ है
और अगली बार कहाँ जाएगी, पूरी यकीन दहानी के साथ। आपने कभी तेज घूमते हुए पंखे की तशबीह सुनी होगी। जब ब्लेड बहुत तेजी से घूमते हैं तो वो एक धुंधला दायरा की तरह लगते हैं, और आप वाकई ये नहीं कह सकते कि हर ब्लेड किसी भी लम्हे बिल्कुल कहाँ है। ये आपको इलेक्ट्रॉन बादल का एक रफ आइडिया देता है, जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अर्ध गिर्द एक तरह से फैले हुए होते हैं। अब ये याद रखना जरूरी है कि पंखे की तशबीह भी कामिल नहीं है। पंखे के ब्लेड किसी भी वक्त कती पोजीशन रखते हैं, चाहे हम उन्हें वाज़े तौर पर ना देख सके। ये क्लासिकी फिजिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी पोजीशनें क्वांटम मेकिंग्स की वजह से बुनियादी तौर पर गैर यकीनी हैं। उनके पास पंखे के ब्लेड की तरह साफ छोटे रास्ते नहीं होते। लिहाजा पंखा सिर्फ एक एहतिमाली बादल के ख्याल को तसव्वुर करने का एक आसान तरीका है, लेकिन ये क्वांटम मेकिंग्स की पूरी अजीबियत को नहीं पकड़ता है। तो सीधी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन सैयारों की तरह न्यूक्लियस के गिर्द मदार नहीं बनाते। इसके बजाय वो उन एहतिमाली बादलों में मौजूद होते हैं जिन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये तकरीबन ऐसा है कि जब तक हम उन्हें तलाश करने की कोशिश नहीं करते, वो एक ही वक्त में कई जगहों पर हो सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स हर तरह की शक्लों और साइजों में आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तवानाई की सतह पर मुनहसिर होते हैं। कुछ कुर्वी होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, जबकि दूसरे डम्बिल यहाँ तक के से बर्ग की तरह नजर आते हैं। और सैयारों के बरक्स जो ज्यादातर एक ही चपटे तैयारे में मदार बनाते हैं, ऑर्बिटल्स तीन जहती जगह में हर तरह की मुख्तलिफ समतों में वाक़ हो सकते हैं। एक और बड़ा फ़र्क यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ तवानाई की मखसूस मिकदार ही रख सकते हैं। वो सिर्फ मखसूस तवानाई की सतहों पर ही मौजूद हो सकते हैं, न्यूक्लियस से किसी भी फासले पर नहीं। यही वजह है कि एटम रोशनी खारिज जज़्ब करते वक्त वो मखसूस स्पेक्ट्रल लाइनें पैदा करते हैं। ये इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन उन मुकर्ररा तवानाई की सतहों के दरमियान छलांग लगाते हैं। एक और बड़ा फ़र्क यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ तवानाई की मखसूस मिकदार ही रख सकते हैं। वो सिर्फ मखसूस तवानाई की सतहों पर ही मौजूद हो सकते हैं, न्यूक्लियस से किसी भी फासले पर नहीं। यही वजह है कि एटम रोशनी खारिज जज़्ब करते वक्त वो मखसूस स्पेक्ट्रल लाइनें पैदा करते हैं। ये इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन उन मुकर्ररा तवानाई की सतहों के दरमियान छलांग लगाते हैं। आइए एक लम्हे के लिए साइज के बारे में भी बात करते हैं। एटम ज्यादातर खाली जगह हैं। अगर आप एक एटम को इतना बड़ा कर दे कि इसका न्यूक्लियस एक मटर के दाने के बराबर हो जाए, तो पूरा एटम तकरीबन एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर होगा। ये नाकाबिल यकीन हद तक खाली जगह है। हमारे शमसी निज़ाम में सूरज ज़ाहिर है कि सैयारों के मुकाबले में बहुत बड़ा है, लेकिन फासले मुतनासिब तौर पर इतने ज़्यादा नहीं हैं। मिसाल के तौर पर निज़ाम शमसी का कुतर नेपच्यून के मदार तक सूरज के कुतर का तकरीबन 6500 गन्ना है, जो काफ़ी खालीपिन है। फिर भी एक एटम का कुतर इसके न्यूक्लियस से तकरीबन 1,00,000 गन्ना बड़ा है। खालीपिन की मुख्तलिफ डिग्रियों के बारे में बात करें तो हम अब भी वो शमसी निज़ाम की तशबीह हर जगह क्यों देखते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों के बावजूद ये एटमी साख्त के बुनियादी ख्याल को मुतारफ कराने का वाकई एक आसान तरीका है। ये आपको क्वांटम मेकिंग्स की कहीं ज्यादा पेचीदा दुनिया में जाने से पहले बीच में न्यूक्लियस और इसके अर्ध गिर्द इलेक्ट्रॉनों की तस्वीर बनाने में मदद करता है। लेकिन एटम दरहकीकत कैसे होते हैं, इसे सही मानों में समझने के लिए हमें इस सादा तस्वीर से आगे बढ़कर उनकी क्वांटम नौयत को अपनाने की जरूरत है। ठीक है, आइए एक फौरी खुलासा करते हैं। एटम छोटे शमसी निज़ाम की तरह नहीं हैं, क्योंकि वो कशिश सिकुल नहीं बल्कि बरक़ी मकनातीसी कुव्वतों से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन मुकर्ररा मदारों में नहीं बल्कि एहतिमाली बादलों ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। सैयारों के मुसलसल मदारों के बरक्स इलेक्ट्रॉन सिर्फ मखसूस मुनफरिद तवानाई की सतह ही रख सकते हैं। क्वांटम मेकिंग्स की अजीब व गरीबीत, जैसे अदम यकीन का उसूल और मुजिज़रात की दोहरी फितरत, शमसी निज़ाम पर लागू नहीं होती। लिहाजा अगरचे वो शमसी निज़ाम की तशबीह एक मददगार नुक्ता आगाज़ है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एटम की हकीकी दुनिया कहीं ज़्यादा अजीब और दिलकश है। अब जबकि अब जानते हैं कि एटम छोटे शमसी निज़ाम की तरह नहीं हैं, तो अपने साइंस के दीगर कौन से तसव्वुरात पर सवाल उठाया है। नीचे तबसरों में अपने ख्यालात और आपको पेश आने वाली किसी भी दूसरी गलत फहमी का इश्तिराक करें। आइए मिलकर सीखें और दरियाफ्त करें। और याद रखें, हर चीज़ पर सवाल करें और मज़ीद जानें। अगली वीडियो में मिलते हैं।